learning friend. How are you all? As we all know, our board exams are around the corner. February already end होने वाला है. मई स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे. आपके पास सिर्फ मार्च और अप्रैल है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए. We don't have much time, only approximately 60 days we are having. So इन 60 days को हमें कुछ इस तरीके से इफेक्टिवली प्लान करना है so that we can score 90% or more than 90% marks in our board exams. So in today's video, I'm going to tell what you can do in these 60 days so that you can score more than 90% marks. The first one is follow proper schedule. आप लोगों का अभी तक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने अपने पूरे सिलेबस का एटलीस्ट 1 to 2 टाइम रिवीजन भी कर चुका होगा. अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 60 डेज. इन 60 डेज में आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स दोबारा से अपने सारे सिलेबस का रिवीजन करना जरूरी है. ज्यादा टाइम है नहीं, 60 डेज है और अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 चैप्टर्स आपके हर एक सब्जेक्ट में होते हैं. तो आपको अपना पूरा टाइम इस तरीके से प्लान करना है कि इन 60 डेज में आप हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का रिवीजन एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स कर लें. डेली एटलीस्ट आपको 4 to 5 चैप्टर्स का रिवीजन करना है. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, बिकॉज कई बच्चे होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, बट रात तक आप इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके होते हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके होते हो कि आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करो, चीजें आपके माइंड में नहीं जाती. और हो सकता है कि उस टाइम के लिए आपको लगे कि हाँ हमें सब आ गया, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें आपके दिमाग में नहीं रहती हैं. सुबह के टाइम पे आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप रिलैक्स करके उठते हो, है ना, आपका पूरी बॉडी पूरी रेस्ट मोड में रहती है. रेस्ट मोड से आप बाहर आते हो तो आपकी बॉडी एकदम रिफ्रेश्ड रहती है. उस टाइम आप जो भी कुछ पढ़ोगे वो आपके ब्रेन में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटेन रहता है. तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट, क्योंकि आप देखो ठंडी का मौसम था तब आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती होगी, कोई बात नहीं, बट अब धीरे धीरे टेम्परेचर रेज हो रहा है, समर आने वाला है, तो आप लोग 5 to 5:30 के बीच में अप्रोक्सीमेटली उठ सकते हो. इतने बजे उठोगे, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, कुछ दूध पी लो. इसके बाद से आप पढ़ना अगर स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बहुत इजीली आपके ब्रेन तक जा पाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप सुबह उठ के क्या कर सकते हो, ऐसे चैप्टर्स को यूज करो या ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जो कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. जैसे कि आप सोशल ले सकते हो, कुछ बच्चों को सोशल डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. हर सब्जेक्ट को डेली आप हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो एटलीस्ट पढ़ो. ज्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट डेली आप पढ़ाई करो. जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उन्हें आप बाद में पढ़ सकते हो. जो वीक सब्जेक्ट्स लगते हैं, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लगते हैं, उनको आप मॉर्निंग के टाइम पे पढ़िए. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सेकेंड इज सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अभी बोर्ड का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही रिलाई करें. आप सैम्पल पेपर्स सॉल्व करें, क्योंकि सैम्पल पेपर्स आपके न्यू मॉडर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है. जो हमारा मॉडर्न पैटर्न आएगा अभी बोर्ड्स का आपका, उसी पर बेस्ड सैम्पल पेपर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे. बहुत सारे पब्लिशर्स होते हैं जो इस तरीके के सैम्पल पेपर्स रिलीज करते हैं. एटलीस्ट 1 सैम्पल पेपर पर डे सॉल्व करना इज मस्ट. हर सब्जेक्ट का आप एक सैम्पल पेपर एक दिन भी करते हो. 60 डेज में आप एक सब्जेक्ट के 12 पेपर, अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 60 डेज में एक सब्जेक्ट के 12 सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे. और हर एक सैम्पल पेपर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ऑलमोस्ट अपने पूरे ही सिलेबस का रिवीजन एक बार कर चुके होंगे. सो सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स इज मस्ट. अगर आपको और ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज डोंट हैव टू मच ऑन योर प्लेट. हर एक स्टूडेंट का, हर एक पर्सन का अपना अपना एक कैलिबर होता है. कोई बच्चा एक दिन में 10 चैप्टर्स इजीली कंप्लीट कर सकता है, बट किसी स्टूडेंट को एक चैप्टर को ही कंप्लीट करने में डिफिकल्टी होती है. तो आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए. आप कितना कर सकते हैं. अगर आपने सोचा है कि आपने अपना एक शेड्यूल बनाया है कि आपको 10 चैप्टर्स पर डे करना है, बट 10 चैप्टर्स आप नहीं कर सकते. अगर आपका कैलिबर इतना नहीं है तो आप उसी पर अगर फोकस
करते रह जाओगे और मान लो कि आपका शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाया, आपने जो टारगेट आज के लिए डिसाइड किया है वो नहीं हो पाया, तो व्हाट विल हैपन, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे और आगे के लिए भी आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। सो बेटर है कि अपना शेड्यूल अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। अपना प्लान इस तरीके से बनाइए कि एक दिन अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स ऐसे चूज किए हैं जिनके चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे चूज कीजिए जिनके चैप्टर्स इजी लगते हैं आपको या आपको पढ़ने में बहुत आसान लगता है। एक दिन में अगर आप बहुत सारा एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ भी आपके दिमाग में ना जाए। तो अपने सब्जेक्ट्स इस तरीके से चूज कीजिए, सिलेबस इस तरीके से चूज कीजिए कि आप एक दिन में उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए। एक दिन में बहुत सारा पढ़ लेने से चीजें हमें आ जाती हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी कैलिबर है कि आप एक दिन में एक चैप्टर कर पा रहे, तो एटलीस्ट उस एक चैप्टर को इस तरीके से करो कि वह थरली आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप फिर उसे ना छोड़ें। क्या फायदा, आपने 10 चैप्टर्स पढ़े, आता एक भी नहीं है, कोई क्वेश्चन आया आप नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट अगर आपने एक चैप्टर भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो कम से कम आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टेक रेगुलर ब्रेक्स। एक साथ बहुत सारा पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता है। आपके जो स्कूल के टाइमिंग्स होते हैं, आपकी जो क्लासेस होती हैं, वो भी 40-40 मिनट्स की होती हैं। क्यों उसे इस तरीके से अरेंज किया जाता है? क्योंकि 40 मिनट्स में आपका ब्रेन सैचुरेट हो चुका होता है, आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए होता है सो दैट आप और ज्यादा कुछ ग्रास्प कर सकें। तो इसलिए 40-40 मिनट्स के हमारे स्कूल में लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि आप एक ही बार में मैथ्स इतना सारा नहीं पढ़ सकते। मैथ्स के बाद सोशल आएगा, फिर साइंस आएगा, फिर एक और मैथ्स का पीरियड आ गया, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। सिमिलरली अपनी पढ़ाई को भी इस तरीके से करिए कि एटलीस्ट 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स बहुत कम लगता है तो कम से कम 1 आवर के बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। पानी पी के आइए, थोड़ा बाहर घूम के आइए, है ना, फ्रेश एयर ले लीजिए, खाना वाना खा सकते हैं, बीच में नाश्ता कर सकते हैं, दूध पी के आ सकते हैं। तो हर एक घंटे में कम से कम 5 मिनट का ब्रेक इज एसेंशियल। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। बोर्ड एग्जाम्स वो टाइम होता है जब हर व्यक्ति आपको फोर्स करता है पढ़ने के लिए। आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड सब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं और आपसे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी नहीं पढ़ोगे पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आगे जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, साइंस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा एंड सो मेनी थिंग्स। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस कि आपको रिलैक्स कैसे करना है। रिलैक्स करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यू कैन वॉच अ मूवी, यू कैन प्ले म्यूजिक, यू कैन डांस, और यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। आप मेडिटेट कर सकते हो, एनीथिंग विच सूट्स यू। आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रिलैक्स करती है। हो सकता है कई बच्चों को पढ़ना रिलैक्स करता है, तो यू कैन गो फॉर स्टोरी बुक्स और समथिंग एज पर योर कन्वीनियंस। वेट, इट्स नॉट द एंड, देयर इज सम बोनस टिप फॉर योर। एवरीबडी सेज कि आपके बोर्ड एग्जाम से 2 to 3 months बिफोर आप अपने सारे मोबाइल फोन, टैबलेट, सोशल अकाउंट सब कुछ बंद कर दो, इन सारी चीजों से दूर हो जाओ। एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि इट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम स्टडी। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते अगर आपका मोबाइल आपके पास में है और उसमें आपके फ्रेंड का फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, या फिर कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है, तो आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट होते हो अपनी पढ़ाई से और एक जो रिदम होती है वो ब्रेक होती है। लेकिन क्या इन सारी चीजों से दूर रहना सोल्यूशन है? आपने अपना मोबाइल दूर कर दिया है, बट फिर भी आपके दिमाग में अगर वही सारी चीजें घूम रही हैं कि यार किसने क्या पोस्ट डाला होगा, किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। इट ऑल लाइज इन योर माइंड। तो हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सिंसियरली काम करना है। हमें हर चीज में बैलेंस बनाते आना चाहिए बिटवीन स्टडीज एंड प्लेजर, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप बहुत इजीली स्ट्रेस आउट हो सकते हो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और दिन भर पढ़ने से आपका माइंड सैचुरेट हो सकता है। तो अपने माइंड को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बचाने के लिए रिलैक्स होना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करते टाइम आप मोबाइल और लैपटॉप इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। आपका जो भी स्केड्यूल आपने प्लान किया है, सबसे पहले सुबह उठ के उस स्केड्यूल को कंप्लीट कीजिए। 5 चैप्टर्स अ डे, 5 चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, चाहे उसके लिए 5 आवर्स लगे, 10 आवर्स लगे, 12 आवर्स लगे। जैसे ही आपका पूरा स्केड्यूल कंप्लीट होता है, आप सिलेबस एक दिन का कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप जितना चाहे, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट।
You wanna watch movies? You can. You wanna listen to music? You can. You wanna dance? You can. You wanna go hang out with your friends? You can. You can do anything you want to do because recreational activities करना, stress से दूर रहना बहुत जरूरी होता है. लेकिन पढ़ाई का टाइम पढ़ाई का, recreational activities का टाइम recreational activities का, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है. जब आप फन कर रहे हो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल मत सोचो, और जब पढ़ाई कर रहे हो फन के बारे में बिल्कुल मत सोचो. इन दोनों में बैलेंस बिठाओगे, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आप 90% तो क्या आप 100% भी स्कोर कर सकते हो. एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट मार्क्स कि हमें मार्क्स कितने लाने हैं. इट्स अबाउट हाउ मच नॉलेज यू आर गेनिंग. मार्क्स कभी कभी बच्चों के कम भी आते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन द नॉलेज यू आर हैविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको कितना आता है, आपने जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से आता है कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये सारी टिप्स आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा. और अगर इन टिप्स को फॉलो करते हुए आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो, या आपको लगे कि हाँ इन टिप्स को फॉलो करने से आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Keep it up, study hard, study as much as you can, earn knowledge as much as you can, because this is the right time.